आज का क्लास स्टार्ट एक शायरी से करेंगे। हो गया है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। हो गया है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम रेडी एकेडमी में। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम क्लास 10 के सभी विषयों के 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा 51 महत्वपूर्ण सवालों के सीरीज का पहला क्लास होने वाला है और आज हम पहले क्लास में सामाजिक विज्ञान के 51 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है पवन ऊर्जा, वन, जल, उपयुक्त सभी। नवीकरणीय योग्य संसाधन के बारे में बताना है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। देश के जो बांध है उसको किसने मंदिर कहा था? तो आंसर में लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने देश के बांधों को मंदिर कहा था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 3/4, 2/3, 1/4, 3/3। तो उत्तर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 3/4। पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 4, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, महानदी। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 5, सबसे गहरे खारे जल का झील कौन सा है? मृत सागर, बैकाल, चिल्का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत सागर। मृत सागर सबसे गहरे खारे जल का झील है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो, दिदरो। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो रूसो थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919। और इसी से एक और सवाल पूछा जाता है, जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो उत्तर में दीजिएगा अमृतसर। जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 8, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1925 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1928, 1927। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। पूछा जाए कब पहुंचा तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1916 से 20, 14 से 18, 39 से 45 और 1912 से 1918। तो सही जवाब हो जाएगा 1914 से 1918, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन रबी फसल है? चावल, मोटा अनाज, चना, कपास। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चना। चना जो है रबी फसल है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925, 1927, 1929, 1930।
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1991, 1993, 1992, 1995। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार से सहायता पहुंचाई, सभी के लिए, विकसित देश के श्रमिकों के, विकासशील देश के श्रमिकों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए। वैश्वीकरण ने सभी के लिए सुविधा पहुंचाया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना स्वास्थ्य के आधार पर भी करती है, शिक्षा पर भी, और प्रति व्यक्ति आय, तीनों, इसीलिए उपयुक्त सभी के आधार पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र के गतिविधि में संलग्न है? प्राथमिक, द्वितीयक, असंगठित, संगठित। तो सही जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, संगठित। सलमा जो है सरकारी अस्पताल में कार्य करती है, इसीलिए हो जाएगा संगठित। उसका फिक्स है कि एतवार को छुट्टी होगा ही होगा, और महीने के 1 तारीख को पैसा आएगा ही आएगा, इसीलिए वो सलमा संगठित गतिविधि के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। व्यापारिक बैंक के कार्य है साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, उपयुक्त सभी। तो व्यापारिक बैंक का कार्य क्या है? सभी कार्य है ये सब। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। साख निर्माण करना, ऋण भी देना, और जमा स्वीकार करना। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 17। बहुराष्ट्रीय कंपनियों डैश का देश में उत्पादन पर नियंत्रण होता है? केवल एक से अधिक, किसी भी देश में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो उत्तर हो जाएगा भारत, जापान, अमेरिका, चीन। तो जाएगा अमेरिका। फोर्ड मोटर अमेरिका की कंपनी है। अगला प्रश्न, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं पृथ्वी को? नीला ग्रह। आकाश से जब पृथ्वी को देखिएगा तो नीला दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। अप्रत्यक्ष मतलब आप किसी को वोटिंग जो होती है, किसी को वोट दीजिएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, इसे ही अप्रत्यक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए, चीता के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा बाघ के लिए, ऑप्शन नंबर बी। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 22। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? तो थोरियम, रेशम, सोना, कोयला। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? जापान, भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो सही जवाब हो जाएगा
ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 1951, 2015, 2016। तो सही जवाब हो जाएगा 2015। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी, गंडक, दामोदर। तो सही जवाब हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी को गंगा का शोक नदी भी कहा जाता है, बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 2, 3, 4, 5। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। 5 अंग है वैश्वीकरण के। अगला प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु। भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यापारी, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, महाजन। तो सही जवाब हो जाएगा व्यापारिक व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी, संगठित वित्त का साधन है। अगला प्रश्न, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी? 1854, 1907, 1915, 1923। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न, एक टन इस्पात बनने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है एक टन इस्पात बनने में। अगला प्रश्न, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? 55, 60, 65, 70। तो सही जवाब हो जाएगा 65%। ऑप्शन नंबर सी, 65% जल की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड। तो सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न, रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट क्या था? मछली रोग, पशु रोग, पुष्प रोग, इनमें से कोई नहीं। तो रिंडर पेस्ट पशु रोग था जो अफ्रीका के पशुओं में खूब देखने को मिला था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशु रोग। रिंडर पेस्ट एक पशु रोग था। अगला प्रश्न, नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण है? सौर ऊर्जा, बॉक्साइट, कोयला, पेट्रोलियम। तो नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन पेट्रोलियम नहीं होगा क्योंकि पेट्रोलियम खत्म हो सकता है, कोयला भी खत्म हो सकता है, बॉक्साइट भी खत्म हो सकता है, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए नवीकरणीय योग्य संसाधन है ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? NH8, NH7, NH33, NH15। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH8। NH8 जो है इनमें से सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। और पूछा जाए सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है तो NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है।
जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। अगला प्रश्न, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। 3 क्षेत्र में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगला प्रश्न, सेवा के सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधि शामिल है? कृषि, डेयरी, मछली पालन, गुड़, चीनी, गुड़, ईंट बनाना, संचार, परिवहन और बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। सेवा के क्षेत्र में इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, संचार, परिवहन और बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान गैर लोकतांत्रिक देश है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला क्लास जो होने वाला है, इस सीरीज का दूसरा क्लास होगा, वो आपके हिंदी के 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है हिंदी का।